हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने प्री इनरोलमेंट पर दो डिटेल्ड वीडियोस बनाई। एक तो उसका प्रोसेस था कि प्री इनरोलमेंट आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पर आप कैसे करते हो, और दूसरी जो मैंने वीडियो लगाई थी उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि प्री इनरोलमेंट कब करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी थोड़े क्वेश्चन थे वो एक्सप्लेन किए थे। तो इन दो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको देखकर मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। मुझे लगा कि नीड है एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने अपने पास कुछ क्वेश्चन जो हैं वो नोट डाउन किए हैं। तो आज मैं उनको आंसर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिला वो ये था कि मैंने वीडियो में ना एडमिशन लेटर अपलोड नहीं किया था। तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि अगर आप एडमिशन लेटर अपलोड नहीं करोगे तो आपकी जो है वो प्री इनरोलमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए, पिछले साल जो तकरीबन 2 साल होने वाले हैं मुझे तो प्री इनरोलमेंट किए हुए, तब मैंने जो प्री इनरोलमेंट की थी तब मेरे पास एडमिशन लेटर था ही नहीं। तो मैंने बिना एडमिशन लेटर के प्री इनरोलमेंट की थी। और उसके अलावा अभी पिछले साल की बात है कि मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो को फॉलो करते हुए बहुत से लोगों ने प्री इनरोलमेंट की थी, और वो लोग आज इटली में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब ये कि अगर मैंने अपलोड नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक हूँ, हो सकता है कि मैं करना चाहिए था मुझे। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास एडमिशन लेटर है तो आप अपलोड करें। अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं एडमिशन लेटर नहीं देती, जस्ट ईमेल करती हैं कि आपका एडमिशन हो गया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपलोड कर सकते हो। नहीं है तो जस्ट आप प्री इनरोलमेंट कर दो, दैट्स इनफ। कैन आई प्री इनरोल विदाउट माई डिग्री और इफ़ आई एम इन माई 7th और 8th सेमेस्टर? तो पहला जो है मैं इस पर एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपकी डिग्री नहीं आई अब तक, लेट से आपकी डिग्री हो चुकी है कंप्लीट, आपका बैचलर्स कंप्लीट हो चुका है और आपकी डिग्री आने में अभी 2 या 3 महीने हैं, और आपने होप सर्टिफिकेट पे एडमिशन अप्लाई किया, आपका एडमिशन हो गया है, तो आप बिल्कुल प्री इनरोलमेंट कर सकते हो। लेकिन प्री इनरोलमेंट करने के बाद डिग्री की जगह जस्ट आपने होप सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हैं तो आप ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दो। और फिर उसके बाद एक चीज़ आपने मेक श्योर करना है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, तो वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपके पास तब डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं होप सर्टिफिकेट पर जो है अपना वीज़ा अप्लाई करूँगा, तो ऐसा नहीं होता। तो एटलीस्ट आपके पास डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप 7th या 8th सेमेस्टर में हो, आपने होप सर्टिफिकेट पर एडमिशन अप्लाई किया और आपका एडमिशन हो गया, तो आप इस तरह कुछ सिनेरियो बनाओ कि वीज़ा जो स्टार्ट होता है, वीज़ा एप्लीकेशंस वो जून या जुलाई में एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं और मैक्सिमम सितंबर तक चलती रहती हैं। तो फिर अगर आप देखो, इस दौरान अगर आपकी डिग्रीज़ मिलती हैं आपको या आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आपको मिलती हैं, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स इस ड्यूरेशन में नहीं मिलती, नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल में मिलेंगी या फेब में मिलेंगी, तो तब तक मेरे ख्याल से और पिछला एक्सपीरियंस से उस हिसाब से बहुत देर हो चुकी होगी, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। कैन आई प्री इनरोल विदाउट एडमिशन? अगर आपके पास एडमिशन नहीं है तो आप प्री इनरोलमेंट कर सकते हो। तो देखें, प्री इनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि कल को आपने एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाके अपनी वीज़ा फाइल सबमिट करनी है। आप प्री इनरोलमेंट करते हो तो एक समरी आपके पास आती है और दूसरी समरी जो है वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाती है फॉरवर्ड होने के बाद। तो इसका मतलब ये होता है कि आप वीज़ा फ़ाइल करोगे। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ इक्का दुक्का ऐसी हैं जिसमें आपको एडमिशन अप्लाई करने की नीड नहीं होती। जस्ट जो है आप यूनिवर्सिटी टेली पोर्टल पर आप वहाँ जाते हो, वहाँ अप्लाई करते हो और वहीं से आपको एडमिशन भी मिल जाता है और आपकी समरी भी फॉरवर्ड हो जाती है। तो अब मुझसे मत पूछना कि वो यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, क्योंकि वो मुझे खुद नहीं पता। इक्का दुक्का ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। कैन वी प्री इनरोल विदाउट सीमिया? अगर आपके पास सीमिया नहीं है तो क्या आप प्री इनरोलमेंट कर सकते हो? तो प्री इनरोलमेंट के वक्त जो है आपको सीमिया की नीड नहीं होती है। अगर आपके पास सीमिया नहीं है तो आप प्री इनरोलमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ये भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपसे कहती हैं कि एडमिशन के टाइम आपसे कहती हैं कि भाई हमें सीमिया चाहिए या डीओवी चाहिए। तो बिना सीमिया डीओवी के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो है फिर आपको सीमिया या डीओवी बनवाना लाजमी हो जाता है, और फिर डीओवी आपका बनता नहीं है क्योंकि वो वीज़ा के टाइम ही बनता है। जब आप एम्बेसी जाते हो वहाँ अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ डीओवी के डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो। तो ऐसा में जो आप सीमिया बनवाते हो, और सीमिया बनवाने के बाद फिर आपका एडमिशन आ जाता है, और फिर प्री इनरोलमेंट के वक्त आप जो है वो एडमिशन लेटर अपलोड करते हो, अगर है तो। सीमिया अपलोड नहीं करते हो। कहने का मतलब आप बिना सीमिया के प्री इनरोलमेंट कर सकते हो। आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्री इनरोलमेंट कर सकते हो? आपने 15 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई किया है, जिसमें से 10 में आपकी रिजेक्शन आई है और 5 में आपका एडमिशन हो गया है। तो आप चाहते हो कि मैं 5 के पाँचों में प्री इनरोलमेंट करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, 5 में आपका एडमिशन हुआ है। अब उन 5 में से भी आप देखो, आपका जो भी करिकुलम है या आपका जो भी इंटरेस्ट है, बेस्ट मैच कहाँ करता है, ठीक है। 5 यूनिवर्सिटीज़ में किसी 2 यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा करता है कि आपको लगता है कि यार सबसे बेस्ट मेरे लिए ये है। अब उन दोनों में से भी आपको कोई एक चूज़ करना होगा जो आपको लगे हाँ यार मुझे इसमें करना चाहिए। तो आप कोई एक यूनिवर्सिटी फाइनल करते हो और उस यूनिवर्सिटी में फिर आप प्री एनरोलमेंट करते हो। जब आप प्री एनरोलमेंट करते हो ना, तो उसमें आपसे पूछता है, उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, तो वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ता है। तो इसीलिए प्री एनरोलमेंट जो होती है वो किसी एक यूनिवर्सिटी होती है, एक यूनिवर्सिटी की होती है, भले आपका 5 में एडमिशन हुआ है, भले आपका 10 में हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल मतलब 2023 में प्री एनरोलमेंट की थी और उनका वीज़ा नहीं लगा, वीज़ा रिजेक्ट हो गया उनका। तो अभी जब वो यूनिवर्सिटी टेली पोर्टल पर जाते हैं प्री एनरोलमेंट करने के लिए, तो वहाँ उनके पास लिखा आता है कि भाई आपकी ऑलरेडी जो है वो समरी फॉरवर्ड हो चुकी है। तो नए नए साल के लिए इस सेशन के लिए जब आप प्री एनरोलमेंट करते हो तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं आता। तो ऐसा में आप क्या करोगे? तो ऐसे में वहाँ पर आप देखो कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट होता है या ऐसा कोई ऑप्शन होगा जहाँ पर उनकी ईमेल होगी, ईमेल भी नहीं होगी, मतलब वहाँ पर डायरेक्टली आप ना, कुछ वेबसाइट्स होती हैं डायरेक्टली आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह यूनिवर्सिटी टेली पोर्टल पर वहाँ पर कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट में आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर आप डायरेक्टली उनको मैसेज करोगे कि भाई मेरी जो है वो पिछले साल की प्री एनरोलमेंट जो है वो उसको कैंसिल करो, या मेरे लिए यूनिवर्सिटी टेली पोर्टल जो है वो अगेन ओपन करो, तो मैंने नई प्री एनरोलमेंट करनी है। या फिर आपका जहाँ एडमिशन हुआ है आप वहाँ अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करो, तो वो आपको और हेल्प करेगा। लेकिन जो है वो यूनिवर्सिटी टेली पोर्टल से ही वो ओपन हो जाता है और नए साल के लिए आप एडिट कर सकते हो। प्री एनरोलमेंट को स्टार्ट हुए हुए 1 हफ़्ता हो गया है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्री एनरोलमेंट करें, लेकिन उनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है। तो बिना एडमिशन के तो प्री एनरोलमेंट नहीं हो सकती। लेकिन डेडलाइन जो है वो प्री एनरोलमेंट की क्या है, आप कब तक प्री एनरोलमेंट कर सकते हो? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अभी जो 2024 के लिए प्री एनरोलमेंट जो पोर्टल ओपन हुआ है, उससे 1 दिन पहले भी जो 2023 के लिए प्री एनरोलमेंट का पोर्टल खुला था। मतलब पूरे साल जो है वो प्री एनरोलमेंट खुली रहती है और फिर थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाती है। अब जैसे कि अभी 2024 के लिए प्री एनरोलमेंट खुली है, अभी नेक्स्ट ईयर मार्च या फ़ेब या अप्रैल तक 2024 ही चलेगा और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वहाँ से आगे है 2025 के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब बात यहाँ पर सारी डेडलाइन की नहीं है, बात ये है कि आप कितनी जल्दी जो है वो प्री एनरोलमेंट करते हो। कोशिश करो कि आप जल्द से जल्द प्री एनरोलमेंट करो, क्योंकि ये सारा जो सीन है ना एक सीक्वेंस से चलता है। पहला आपका एडमिशन, जितनी जल्दी एडमिशन होगा उतनी जल्दी प्री एनरोलमेंट, जितनी जल्दी प्री एनरोलमेंट होगी उतनी जल्दी समरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो आपका जो है टेंशन है ना वो कम होती जाती है। फिर आप वीज़ा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो और फिर इसी तरह चलता रहता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो है बिना डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के प्री एनरोलमेंट कर सकते हो। देखो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक अटेस्टेड या वेरीफाइड नहीं हैं तो आप प्री एनरोलमेंट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई, बल्कि रिकमेंड करूँगा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन स्टार्ट करो। तो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कहाँ से करने हैं, वेरीफाई कहाँ से कराना है, ये आपको मैं बता थक गया, लेकिन पिछली वीडियो में भी और बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे कि कहाँ से कराना है। तो मैट्रिक वाले मैट्रिक बोर्ड से, इंटर वाले इंटरमीडिएट बोर्ड से, और फिर ये दोनों जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट वेरीफाई हो जाते हैं बोर्ड से, फिर इसको आपने लेकर जाना है आईबीसीसी। मैं कराची की बात बता रहा हूँ, मुझे वहाँ से पता है। तो आईबीसीसी से जब आप कराते हो तो उसके बाद आपकी बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आप एचईसी से कराते हो। एचईसी से कराने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से, और वहाँ से फिर आप उसको फाइनल अटेस्ट या वेरीफाई कराते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके क्वेरीज़ का आपको आंसर मिल गया होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।